बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिका नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 है, नंबर्स के बारे में है और ये हमारा नया चैप्टर है। पहला चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। जो नया चैप्टर डायरेक्टेड नंबर्स के बारे में है ये तकरीबन वही इस चैप्टर में भी वही काम होगा जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट्स प्रीवियस चैप्टर पढ़ चुके हैं अच्छी तरह उनको इंशाल्लाह इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसके बावजूद भी अगर आपको कोई मुश्किल आ जाए, कोई सवाल समझ ना आए तो आप नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं मुझे, इंशाल्लाह फिर मैं आपको उसका जवाब सेंड करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा जो वो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 2 का पहला यूनिट है, यानी पहली एक्सरसाइज है डायरेक्टेड नंबर्स के बारे में। तो डायरेक्टेड नंबर्स में पिछली एक्सरसाइज की कुछ चीज़ें मैं आपको याद दिलाऊंगा, उसके बाद हम ये अपना शुरू करेंगे एक्सरसाइज। तो पिछली क्लास में हमने कुछ नंबर पढ़े थे, इंटीजर नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और इस तरह पढ़ा था +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 -5। अब इसमें देखें, ये हमारे नेचुरल नंबर हैं, ये हमारे इंटीजर नंबर्स हैं। ज़ीरो के साथ ना प्लस है ना माइनस है, इसके साथ कोई साइन नहीं है। ये नेचुरल नंबर भी नहीं है, ना ही ये इंटीजर नंबर है, इसीलिए इसके साथ कोई अलामत नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में भी सारी चीज़ें इस प्लस माइनस वाले नंबर्स के बारे में आप लोगों को समझाया जाएगा और हमने इन्हीं नंबर को आपस में प्लस माइनस करना है। साइंस जो होंगे आपस में मल्टीप्लाई भी होंगे, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखकर ये सवाल करने हैं। तो इसके मुकदमाती तौर पर ज़्यादा कुछ समझाने की कोई चीज़ें नहीं है क्योंकि हम वो पहले पढ़ चुके हैं। तो लिहाजा हम अपने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि हम कहते हैं कि एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, जिस तरह हम पिछली जमातों में भी पढ़ चुके हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग में ये चीज़ याद रखें कि प्लस का नंबर जितना बड़ा होगा, मतलब ये 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 0 से जितना दूर होगा वो नंबर उतना ही बड़ा शुमार होगा। और माइनस में जो नंबर 0 से जितना करीब होगा उस नंबर को हम बड़ा शुमार करेंगे। मसलन ये -1 0 के करीब है तो ये बड़ा नंबर है 2 की निस्बत से, 2 बड़ा नंबर है 3 की निस्बत से, 3 बड़ा नंबर है 4। इसी तरह ये -5 जो है वो -1 की निस्बत से -5 छोटा है, -5 छोटा है -1 से। ये याद रखिएगा कि माइनस का नंबर जितना छोटा होगा उसको उतना ही बड़ा शुमार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना छोटा नंबर होगा वो 0 के ज़्यादा करीब होगा, इसलिए जो नंबर 0 के ज़्यादा करीब हो उस नंबर को हम बड़ा शुमार करते हैं, कैपिटल शुमार करते हैं उस नंबर की निस्बत जो 0 से दूर हो। ये चीज़ आप जहन में रखें। उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। 2.1 के पहले सवाल में हमने साइन लगाना है, कैपिटल और स्मॉल का ये साइन पुट करना है हमने। तो नंबर प्लस माइनस में होंगे तो आपने जहन में वही रखना है कि 0 के जितना करीब माइनस वाला नंबर होगा वो बड़ा होगा, 0 से जितना दूर प्लस वाला नंबर होगा वो बड़ा होगा। तो उसी हिसाब से आज हम ये हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2.1 का, वो कहते हैं पुट द करेक्ट साइन। इन दोनों में से जो साइन सही होगा वो आपने पुट करना है बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। जो नीचे 2 नंबर दिए गए होंगे उनमें आपने ये 2 साइन में से किसी एक को पुट करना है। तो पहला सवाल जो उन्होंने दिया है -1 -2, ये पहला सवाल है। तो देखिए मैंने कहा था 0 के जितना करीब होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। कि -1 0 के करीब है या -2 0 के करीब है, तो यकीनन -1 0 के ज़्यादा करीब है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, -1 इज कैपिटल देन -2। ठीक हो गया। अच्छा, अगले सवाल में कहते हैं
+2 +1। मैंने कहा था 0 के बाद प्लस वाला जितना दूर होगा, प्लस वाले में इसका उलट है, यानी कि आपने ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, बस प्लस वाले में यही देखना कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम कहेंगे +2 बड़ा है +1 से, ठीक हो गया। बस प्लस में आपने ये देखना है कौन सा नंबर बड़ा है, और माइनस में ये देखना है कौन सा नंबर छोटा है। जितना नंबर छोटा होगा उसको उतना ही बड़ा शुमार किया जाएगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी। ये पहले क्वेश्चंस का एक सैंपल है। ये 2 माइनस और 2 प्लस की बात हो गई। अब एक प्लस माइनस की बात करते हैं। 0 -5, ठीक हो गया। अब इसमें से कैपिटल कौन सा है? तो देखें 0 से छोटे नंबर्स माइनस में आते हैं, 0 से छोटे नंबर्स माइनस में आते हैं, चाहे -1 हो -100 हो, ये सब क्या है 0 से छोटे हैं। तो 0 जो है वो कैपिटल हो गया, देन -5, ठीक। उसके बाद +4 -1, प्लस हमेशा कैपिटल होता है माइनस की निस्बत से। प्लस जहां भी आ जाए, इस साइड पे भी आ जाए उस साइड पे भी आ जाए, प्लस नंबर हमेशा कैपिटल होता है माइनस वाले नंबर से। +4 इज ग्रेटर देन -1। ये सिंपल है, ये आसान है। तकरीबन सारे सवाल ही इसी तरह हल करने, ये आसान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। +2, इसका न्यूमेरिकल एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव में यकीनन इसका 2 ही होगा, एडिटिव इसका एडिटिव नंबर। दूसरा क्वेश्चन है -3 इनवर्स, इसका इनवर्स कहते हैं इसको। इसका इनवर्स कितना होगा? -3 का इनवर्स 3 होगा, +3, ठीक हो गया। इस तरह -4 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा? 4 होगा। यानी जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे उसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा? वो पॉजिटिव में चला जाएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है कि इंटीजर और फ्रैक्शन को आपने अलग-अलग करना है। इंटीजर और फ्रैक्शन को अलग-अलग करना है। जैसे +125 है, -261 है, और एक नंबर है 7.82। अच्छा, उसके बाद है -2/3। कोई भी नंबर जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, पॉइंट्स में हो, ये सारे नंबर्स होते हैं इंटीजर के, ठीक है। प्लस वाले नंबर, माइनस वाले नंबर, पॉइंट्स वाले नंबर, कोई भी हो वो आपका इंटीजर होगा, इंटीजर नंबर्स होंगे। लेकिन जो ये फ्रैक्शन में होगा, ये फ्रैक्शन तो वाज़ेह तौर पर ये पीछे भी पढ़ चुके, फ्रैक्शन में बटे में 2/3, ये बटे में जो होगा वो हमेशा फ्रैक्शन होगा। इसी तरह के और भी सवाल हैं फ्रैक्शन में, मसलन -66/52। अच्छा जी, या यूँ कर लें 1/2/3। ये सारे क्या हैं? ये फ्रैक्शन की अलामतें, ये सारे ओवर वाले फ्रैक्शन में ही शुमार होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका इसी तरह याद नहीं, बस ये बटे वाले फ्रैक्शन वाले आप लोगों ने फ्रैक्शन के खाने में टिक करना है। बाकी जो फ्रैक्शन में नहीं है वो सारे इंटीजर में शुमार होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। हमने सम मालूम करना है फॉलोइंग का, क्वेश्चन नंबर 4। ये बिल्कुल वही सवाल है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम वही है। बस जो फार्मूला मैंने आपको प्लस माइनस का बताया था और मल्टीप्लाई में भी प्लस माइनस का बताया था, वही आपने यहाँ पर यूज़ करना है। मसलन अब हम क्वेश्चन करते हैं 4 + 3, इन दोनों को प्लस करना है तो क्या होगा? +4 ++, +3, 4 + 3 +7। ये आपका आंसर है, बिल्कुल सिंपल है। आपने पहले इसी को नीचे लिखना है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करना है, प्लस आ जाएगा, फिर इन दोनों को प्लस करना है, अलामतें प्लस की। -1 + -5, -1 + -5, क्वेश्चन नंबर 2। जरा इस पर गौर कीजिएगा, इसमें यह है, फिर आपने क्या करना है, -1 को वैसे ही नीचे उतारा
और इस साइन को इस साइन के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये आ गया। जब माइनस माइनस, ये माइनस प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, माइनस माइनस साइन माइनस की आएगी और ये नंबर्स जो होंगे वो प्लस हो जाएंगे, 5 + 1 6। ठीक हो गया। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, पीछे भी कर चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन जो इस 4 पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं -27 प्लस -19, -27 प्लस -19। सॉल्यूशन इसका है -27 वैसे ही नीचे उतारेंगे, प्लस माइनस -19। अब ये प्लस माइनस हो रहे हैं, प्लस माइनस जब माइनस माइनस हो गए हैं तो क्या होगा, साइन इसकी माइनस की आएगी और ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। तो यूनिट यूनिट से प्लस करें, 7 + 9 16, 1 कैरी दिया, 3 3 + 1 4 46, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपने इसी तरह ही हल करना है। और तकरीबन क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम यही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ उन्होंने कहा डिफरेंस मालूम करें, तो हमने डिफरेंस इसी तरह ही मालूम करना है, लेकिन जो आंसर आएगा वही आप लोगों के डिफरेंस का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, +1 -3 सॉल्व करें, क्या आएगा, +1 वैसे ही नीचे उतार लिया, माइनस माइनस +3 आपका आ गया, तो प्लस प्लस साइन प्लस की है तो नंबर भी प्लस होंगे, ये आपका आंसर है। सेम टू सेम वही है तकरीबन। इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो करते हैं -3 माइनस +444, ये। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो माइनस सॉल्यूशन देखें इसका, -3 इसको वैसे ही नीचे उतारेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये नंबर नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस साइन माइनस की आएगी, नंबर प्लस हो जाएंगे, तो 4 4 4 + 3 7, ये आपका आंसर है। देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें कोई मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें और पहले वाले सवाल में थोड़ा सा फर्क है। फर्क इतना है कि पहले वाले में प्लस माइनस हो रहा था, अब इसमें हमने प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में पहला सवाल इसका देखें, +2 + 5, इसका हमने प्रोडक्ट निकालना है, +2 × +5। पहले साइन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 आ गया, 2 5 = 10, बिल्कुल सिंपल है। इसका एक सवाल और भी करते हैं, जैसे -1 + 9, दूसरा क्वेश्चन है, -1 + 9, सॉल्यूशन होगा -1 × +9, माइनस प्लस माइनस 1 9 = 9, ये इसका आंसर है। इसके बाद एक और सवाल करते हैं, -10 + 7, -10 + 7, तो -10 वैसे ही नीचे हमने उतार लिया, मल्टीप्लाई बाय +7। तो क्या होगा, पहले हमने इसके साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करने, माइनस प्लस माइनस, 10 7 = 70। ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट मालूम करने के लिए यानी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आपने इसी तरह ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह साइंस को भी आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है ये सारे। इसमें बस आप लोगों को फार्मूला याद रखना होगा और इसके अलावा कुछ नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, क्वेश्चन नंबर 7, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो +250, फाइंड द क्वोशंट ऑफ द फॉलोइंग, इसका क्वोशंट मालूम करना है, यानी कितने पे डिवाइड होता है, इसका क्वोशंट ऊपर कितना आता है ये मालूम करना है। तो +25 डिवाइड बाय -17, ये हमने मालूम करना है। तो देखें यहाँ पे डिवाइड आया तो आपने घबराना नहीं है, पहले मल्टीप्लाई में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, अब डिवाइड इसका होगा तो डिवाइड में क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, +225 माइनस डिवाइड बाई -17,
तो ये हमारे पास जब हमने सॉल्व के बाद नीचे उतार लिया है, तो इसको करना है डिवाइड। डिवाइड करने के लिए सिंपली आपने ये करना है 225/17 को आपने नीचे लिख लेना है। ठीक हो गया, ये नंबर आ गया। सॉरी, ये नंबर हमारे गलत है। 255, ये हमारे पास 255 है। तो 17 को हमने काटना, देखने कितने नंबर इसके आते हैं। तो 17 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 इज 35, 5 1 इज 5 प्लस 3 8, 1 7 इज 7, 1 1 इज 1, 5 नीचे आ गया। इसमें कितना आ गया, 8 प्लस 7 15, 1 कैरी दिया तो 255। तो 17 1 इज द और 15 इज द, तो माइनस प्लस माइनस आपका क्या आता है, -15 आंसर है। ये आपका क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन बचता है। तो इस तरह डिवाइड करके हम अगले सवाल भी हल करेंगे। नहीं। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। -68 डिवाइड बाई -14, -68 -168 डिवाइड बाई -14। सॉल्यूशन हमारा बनता है -168 डिवाइड बाई -14। तो -168 ओवर -14 होगा। ठीक हो गया। इसको काटेंगे तो 14 के टेबल में ओवर 168 आता है या नहीं आता देखेंगे। तो 4 कितना 8 होता है, 2 इज द 4, 2 इज द 8 होता है। तो हम 14 को 12 से करते हैं। तो क्या करेंगे, 2 4 इज द 8, 2 1 इज द 2। फोर्टीन को हम 12 से करते हैं। 2 4 इज द 8, 2 1 इज द 2, 1 4 इज द 4, 1 1 इज द 1, 8 4 प्लस 2 6, 1 में से आ गया तो 168 आ गया। तो 14 1 इज द 14, 14 12 इज द 168। तो माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 12। ये तो बिल्कुल सिंपल से आपने डिवाइड को क्या करना है, डिवाइड में 14 इन्वर्स हो जाता है, नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद आपने नंबर को काटने हैं। काटने के बाद आपने इन साइंस को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है साइन को भी आपने उसी के साथ ही लगाना है। तो इसी तरह तकरीबन हमारे सारे सवाल हल हो चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई मुश्किल आए तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको आपके सवालों का जवाब मुतमईन करके आपको इंशाल्लाह दे दूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।